ये लीजिए। आज आपके आशीर्वाद से ही हम सब मिलकर इस कॉन्ट्रैक्ट को कामयाब कर पाए। ये सब तुम सबकी मेहनत और माता रानी के आशीर्वाद की वजह से। एक और खुशखबरी है, अब से दयानाथ केटरर के सारे ऑर्डर हमें ही मिलेंगे। अरे वाह माता जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। रोली, ये तुम्हारे माथे पर कैसा घाव है? कुछ नहीं, अब बस जरा सा घाव है, जल्दी भर जाएगा। हाँ वो तो भरेगा, पर ये बताओ कि तुम्हें ये चोट लगी कैसे? ये तो बताओ, वो मेरा टेम्पो वाला तुम्हें कैसे मिला? पूरी स्टोरी तो बताओ। कीजिए खुशी जी, मैंने आपसे पहले ही कहा जो अपनी मिठाई बेहतर क्वालिटी के साथ टाइम पर डिलीवर कर देगा, ये ऑर्डर उसी को दिया जाएगा। शोली, आज जो तुमने बहादुरी दिखाई है इसके लिए मुझे तुम पे गर्व है, लेकिन एक शिकायत भी है। तुम्हारी इस चोट से इससे पता चलता है कि तुम्हें खुद की जरा भी परवाह नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। सिमर, रोली, तुम दोनों ने जिस बहादुरी के साथ उन गुंडों का मुकाबला किया ना, उसकी तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और तुम दोनों को बहादुरी का तो मेडल मिलना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, भाई कहने को तो ये दोनों भारद्वाज खानदान की बहू हैं, पर है तो मेरे जैसी हंटर वाली टेप्स। जी, आपकी दोनों बहुएं घर के साथ साथ बाहर का मोर्चा भी बढ़िया संभाल लेती हैं। अब देखो, वो हीरो टेप्स उन दोनों गुंडों के पीछे भी गई, फाइटिंग भी की और टेम्पो खुद चलाकर वो लड्डू का ऑर्डर भी कंप्लीट कर दिया। बढ़िया है भाई, सर्वगुण संपन्न है दोनों। अच्छा सबक सिखाया तुम दोनों ने उन गुंडों को। अब दोबारा औरतों को कमजोर समझने की भूल नहीं करेंगे। सब माता रानी का आशीर्वाद है। अगर ऐसा ही रहा तो हम जल्दी अपने केस को लेकर किसी बड़े और अच्छे वकील के पास जा पाएंगे। जी माता जी, अब हमें और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ 6 महीने, 6 महीने के बाद हमें हमारा सब कुछ वापस मिल जाएगा। 6 महीने नहीं प्रेम जीजू, सिर्फ 6 दिन ही काफी होंगे हमें अपना सब कुछ वापस पाने के लिए। ये आवाज कैसी? बेटी ये रखना तो। आओ जरा देखें। चलो 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 चल चल चल।
गई भैंस पानी में। कोई समझने वाली बात है, किसी आनी बिल्लू तो कंबाइन नोचेगी। खुशी इतने गुस्से में कहाँ जा रही है? पता नहीं अब अपना ये गुस्सा किस पर निकालने वाली। खुशी अंजलि को गोद में क्यों लेकर आई? तुम लोगों ने क्या सोचा था कि मैं हार मानकर चुपचाप बैठी रहूंगी और तुम लोग यहाँ पर जश्न मनाओगे? अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि मेरे से होशियारी करने का नतीजा क्या होता है। खुशी, बच्चे को चोट लग जाएगी। साला तुम सबकी जान अटकी है ना इसमें, है ना? इसलिए पूरे परिवार को सजा देने के लिए इससे अच्छा और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। खुशी, अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो मैं प्रेम वहीं पे रुक जा। अगर एक कदम भी तूने आगे बढ़ाने की कोशिश की ना तो फिर मैं साला तुम सबके चेहरे पे यही डर तो देखने का था मेरे को। अभी तो मैंने सिर्फ धमकी दी है। अगर मैं इस बच्ची को, तुम लोगों की जान को सही में यहां से नीचे फेंक दूं तो कसम से तुम लोगों का क्या हाल होता ये सोचकर ना मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है। खुशी, खुशी, एक मिनट खुशी, खुशी, एक मिनट खुशी। कुछ भी करने से पहले एक बार इनसे बात कर लो।
हेलो, बाल विकास संस्था। जी मैं सिमर भारद्वाज बोल रही हूँ, भारद्वाज परिवार से। बिल्कुल सही पहचाना आपने। वो खुशी बच्ची को नुकसान पहुंचाने की धमकी दोबारा दे रही है, उसे छत से नीचे गिराने की धमकी दे रही है, और ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हेलो, मैंने कुछ भी नहीं किया। सिमर झूठ बोल रही। आप चाहे तो आकर देख सकती हैं। हाँ, बच्चे एकदम सही सलामत है। हाँ, हेलो हेलो। किसी की कोई आवाज ही नहीं आई। इसका मतलब सिमर तूने। हाँ खुशी, ये सब कुछ एक नाटक था। तुम्हें होश में लाने के लिए। अगर आज के बाद तुमने मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचाने का ख्याल भी अपने दिमाग में लाया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। खुशी, हम लोग इस घर में तब तक हैं जब तक मेरी बच्ची तुम्हारे पास सही सलामत है। ये बात हमेशा याद रखना। पर्वतिया! पर्वतिया! बच्ची को कमरे में ले जाकर सुला दे। बस बच्चे, बस बेटा। मैं जानती हूँ तुम पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन शाबाश, बहुत सूझबूझ से काम लिया। दीदी, आज तो आपने खुशी को ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसे यही भाषा समझ आती है। अपनी बेटी को अपनी गोद में नहीं ले सकते, लेकिन कम से कम उससे दूर रहकर भी उसकी रक्षा तो कर सकती हूँ ना। साम दाम दंड भेद भेद भेद, मुझे जो अपनाना पड़ेगा मैं अपनाऊंगी, लेकिन पीछे नहीं हटूंगी। चोट लगी है? हाँ? नहीं मौसी जी, इसकी जरूरत नहीं है। मेरी झांसी की रानी, भाई तू बहादुर है, हम सब जानते हैं। भाई थोड़ी सी दवाई लगा लेगी तो बहादुरी कम नहीं हो जाएगी, समझी? हाँ? भाई तुझे ही मिलेगा बहादुरी का अवार्ड। मौसी जी, मैं बिल्कुल ठीक। सिद्धांत, भाई
अच्छा हुआ तू आ गया। हैं? भाई ये तेरी पत्नी ना बड़ी जिद्दी टाइप से। ले तू इसे संभाल भाई। हाँ पट्टी लगाने से चोट जल्दी ठीक हो जाती है। लगाऊं? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में रोली? रोली, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारी तकलीफ मैं महसूस कर सकता हूं। तुम कहो या ना कहो, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है? सिद्धांत जी, वो नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये बात बताने का मतलब होगा अपने प्लान को खतरे में डालना। ना जाने सिद्धांत जी आप कैसे रिएक्ट करेंगे। नहीं, अपनी मंजिल के इतने करीब आकर मैं इतना बड़ा चांस नहीं ले सकती। रोली, बोलो, हमारे रिश्ते के खातिर तुम्हारे मन में कुछ तो ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रही। आपको गलतफहमी हो रही, कुछ नहीं है। तुम्हारी आंखों में मैं देख सकता हूं कि तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन क्यों? सॉरी सिद्धांत जी, लेकिन जिस दिन मेरा ये प्लान कामयाब हो जाएगा, मैं सबसे पहले ये बात आखिर आपको बताऊंगी। आई प्रॉमिस।